हेलो बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा मैट्रिक्स का पार्ट, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह का व्युत्क्रम। अब आपने अब से पहले आव्यूह को जोड़ना, गुणा करना, घटाना, ये सारी बातें सीख चुके हो। बेसिकली हमें आव्यूह से रिलेटेड हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग जोड़ना, घटाना, गुणा करना और व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्स। यानी आव्यूह का इन्वर्स निकालना आना चाहिए। अब ये इन्वर्स क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं या निकालने की क्या विधि रहेगी, उसको हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले समझिए कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसके अंदर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला फलन दे रखा होता था तो उसका इन्वर्स ज्ञात करते थे। ऐसे आव्यूह होगा, उस आव्यूह का हमें एक इन्वर्स आव्यूह ज्ञात करना पड़ेगा। तो इन्वर्स आव्यूह शब्द का मतलब क्या होता है? मान के चलो आपके पास में दो आव्यूह है, ठीक है। माना दो आव्यूह है, एक ए है और एक बी है। अगर ए और बी दो आव्यूह है तथा और उनके साथ में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a इंटू बी बराबर आई। क्या हो रहा है? अगर दो आव्यूह है a तथा b और उनमें ये कंडीशन लग रही है कि उनका गुणनफल किसके बराबर, i के बराबर आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे b की वैल्यू आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, b बराबर a इन्वर्स। ये कैसे आया इसको मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। हम क्या कह सकते हैं, b बराबर a इन्वर्स लिख सकते हैं। यानी कोई भी दो आव्यूह का गुणनफल आई मैट्रिक्स के बराबर निकल के आता है तो उसके अंदर एक आव्यूह दूसरे आव्यूह का इन्वर्स यानी प्रतिलोम होता है। ये जो मैंने व्युत्क्रम लिखा है ना, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, जो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, वो है प्रतिलोम। अब आप खुद सोचिए कि हमारे पास में दो आव्यूह है और उनका गुणनफल हमारे पास में आई मैट्रिक्स निकल के आता है, तो उसमें ए और बी के बीच में क्या रिश्ता होगा? देखो, वैसे तो गुणनफल कुछ भी आ सकता है, लेकिन किसी कंडीशन में अगर गुणनफल आई मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये ए और बी आव्यूह एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। और स्पेशल कैटेगरी ये होती है कि ए आव्यूह और बी आव्यूह के बीच में व्युत्क्रम का रिश्ता होता है। किसका रिश्ता होता है? व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम का रिश्ता होता है। तो यहाँ से मैं अगर बी को लिखना चाहूँ तो बी बराबर क्या आएगा? ए इन्वर्स आएगा। या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो a बराबर b इन्वर्स। ये दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये कब संभव है, b इक्वल टू a इन्वर्स या a इक्वल टू b इन्वर्स? जब हमारे पास दोनों आव्यूह का गुणनफल i के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? i मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। अब ये आपको मैं समझाता हूँ कैसे आया, इसका प्रूफ समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों देखो, अगर a इंटू बी बराबर i है तो a इन्वर्स से गुणा कर दो। a इन्वर्स से गुणा करने पर, तो a इन्वर्स से मैं गुणा करूंगा तो a इन्वर्स पहले, अच्छा यहाँ पे पहले गुणा किया जा रहा है, ध्यान रखें इस बात का, a इन्वर्स इंटू आई। अगर a इन्वर्स से पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पे a इन्वर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई से पहले a इन्वर्स लिखना है। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि अगर कोई आव्यूह और उसका इन्वर्स एक साथ है तो i के बराबर आता है। ये बात मैंने आपको गुणनफल में अच्छे से प्रूव करवा के समझा रखी है कि a इंटू ए इन्वर्स बराबर i होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में i मैट्रिक्स, और इंटू b बराबर क्या होगा? a इन्वर्स इंटू आई। अब i मैट्रिक्स को बोलते हैं तत्समक, और तत्समक का मतलब ये होता है कि अगर i किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे i का मल्टीप्लिकेशन इसको प्रभावित नहीं करता है। तो ये b की जगह b रह जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा? a इन्वर्स आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? a इन्वर्स। तो b इक्वल टू a इन्वर्स, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इन्वर्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझाया है। तो इस तरह से ये कंडीशन से हमें b इक्वल टू a इन्वर्स मिलता है। अब बच्चों क्या होगा कि कई जगह हमें केवल एक आव्यूह दे रखा होगा। क्या होगा? यदि आव्यूह a दिया है तो व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे।
ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आव्यूह इक्वल टू ए दिया है तो उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने क्या बातें की उसको एक बार फिर से रिकॉल करके समझ लीजिए कि अगर कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि दो आव्यूह का गुणनफल आई के बराबर आ जाओ तो वहाँ पे एक आव्यूह दूसरे आव्यूह का इन्वर्स ही होता है। एक आव्यूह दूसरे आव्यूह का क्या होता है? इन्वर्स। तो इसमें हमें इन्वर्स ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। जो आव्यूह दे रखा है उसके बगल वाले आव्यूह को उसका इन्वर्स मान लेना। मान के लो हमें ए दे रखा है तो इसमें इन्वर्स कौन होगा? ए का। ए बी होगा। ए का इन्वर्स कौन है? बी के। या ए इन्वर्स किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो आपको अगर मान के चलो ऐसे दो आव्यूह दे रखे हैं, ठीक है, ये दो आव्यूह दे रखे हैं और बराबर ऐसे आई मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 0 1। मैंने सेकेंड ऑर्डर की बात करी है। तो अगर मुझे ये दे रखा है और उसके साथ में दूसरा आव्यूह भी दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा है कि इस आव्यूह का इन्वर्स क्या है, तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। इस वाले आव्यूह का इन्वर्स कौन होगा? इसके पास वाला आव्यूह इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये आव्यूह और दो आव्यूह गुणनफल से आई बना रहे हैं। तो इस आव्यूह का ये व्युत्क्रम है और इस आव्यूह का ये व्युत्क्रम है। दोनों ही साइड से ये बातें सही होती है। अगर हमें केवल एक ही आव्यूह दे रखा है तो क्या करना है उसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। अब ध्यान से समझिए, आपकी जो प्रश्नावली नंबर 3.4 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और सब में लिखा है प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से। क्या लिखा है? प्रारंभिक संक्रिया। यहाँ पे संक्रिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या होता है मैं समझाऊंगा। तो प्रारंभिक संक्रिया की मदद से हमें इन्वर्स ज्ञात करना है। तो वहाँ पे या तो 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है या 3x3 का दे रखा है। दो ही टाइप के मैट्रिक्स आपके कोर्स में हैं। 2x2 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यानी प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। मैं बार बार इन्वर्स, व्युत्क्रम, प्रतिलोम बोलूँ तो एक ही मतलब है, ठीक है। तो 2x2 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। जब इसमें हमें परफेक्शन मिल जाएगी तो उसी मेथड से हम 3x3 का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं या 3.4 प्रश्नावली के अंदर क्या है। आपको आव्यूह दे रखा है क्वेश्चन के अंदर देखना और उससे पूछा है कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए प्रारंभिक संक्रिया की हेल्प से। अब प्रारंभिक संक्रिया की हेल्प लेके हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। किसका? 2x2 मैट्रिक्स का या 3x3 का। अब जो व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है उसमें संक्रिया दो तरीके से लगाएंगे। एक तो पंक्ति के अनुसार लगाएंगे और एक स्तंभ के अनुसार लगाएंगे। क्या करेंगे? आपको संक्रिया लगानी है तो संक्रिया किसके अनुसार लगेगी? संक्रिया का मतलब होता है उसमें कुछ चेंज करेंगे। तो मैं बता दूंगा संक्रिया शब्द का मतलब क्या है। तो आपको व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकालना है तो उसमें दो मेथड रहेंगे। एक पंक्ति के अनुसार रहेगा और दूसरा स्तंभ के अनुसार रहेगा। तो हम समझते हैं पंक्ति के अनुसार कैसे निकालते हैं और फिर आगे मैं स्तंभ के अनुसार भी समझा दूंगा। तो आप एक काम करो, जो मैंने बात करी है उसके अनुसार ये हेडिंग लगा के यहाँ तक आप लिख लो, यहाँ तक आप उतार लो फटाफट से, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके 3.4 में जो क्वेश्चन है जिसपे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक सॉल्व करने, जिसमें 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। तो आपको सॉल्व करते समय क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुना। हमें प्रारंभिक संक्रिया की हेल्प लेनी है। तो ये संक्रिया क्या होती है उसको भी मैं साथ में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, माना इस आव्यूह को a के बराबर मान लेना है। क्या करना है? a के बराबर मान लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, a के बराबर मानने के बाद में क्या करना है, आपको किसकी सहायता लेनी है? प्रारंभिक संक्रिया के अंदर पंक्ति या स्तंभ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया पंक्तियों के अनुसार। किसके अनुसार लिख रहे हैं? पंक्तियों के अनुसार लिख रहे हैं। अब पंक्तियों के अनुसार लिखेंगे तो क्या करना है, a इक्वल टू आपको a i लिख लेना है। क्या लिखना है? a i। एक मिनट बस। अब पंक्ति के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले बच्चों कंफ्यूज नहीं पता हो ना, आई ए इक्वल टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई ए के बराबर लिखते हैं। अगर a को मैं आई ए लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि i के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता है। बच्चों मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन का मेथड समझना है और उसी मेथड को आगे क्वेश्चन में अप्लाई करना है।
तो A इक्वल टू आई ए लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब A की जगह इस मैट्रिक्स को उतार लेना है। A की जगह इसको उतारेंगे तो 1 -1 2 3। I की जगह I मैट्रिक्स को उतारना है तो ये उतार लिया I मैट्रिक्स हमने, ठीक है। इसके बाद में ये A लिखा है तो इस A को नहीं आपको उतारना है ऊपर से, A की जगह A ही लिखना है, इस A को नहीं उतारना है, इस वाले A को उतार लेना है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस जगह को, ये वाला जो सामने वाला मैट्रिक्स है इसको I बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करेंगे, I मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब I मैट्रिक्स बनाएंगे तो मुझे कुछ न कुछ यहाँ पे पंक्ति या स्तंभ के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। अब ये I मैट्रिक्स तो है नहीं, तो मैं इसको I मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब बात आती है कि सर I मैट्रिक्स ही क्यों बनाते हैं, तो आप खुद सोचिए, अगर ये I मैट्रिक्स है और ये A है तो इसके साथ में क्या रहा होगा, हमने पढ़ रखा है A इंटू A इनवर्स, अगर हो तो I होता है। अगर राइट साइड, एक साइड में I मैट्रिक्स है और दूसरी साइड में 2 का गुणनफल चल रहा है, जिसमें से एक तो A आव्यूह है, तो इसके साथ वाला निश्चित ही A के साथ में जो होगा वो क्या होगा, A इनवर्स ही रहा होगा। ये दोनों साइड से सही होता है, A इनवर्स इक्वल टू A। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस A के बगल में एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा जिससे ये I मैट्रिक्स बन जाए। अगर ये I है तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का जो गुणनफल हो रहा होगा उसमें एक I है, A मैट्रिक्स है, तो उसके बगल में क्या रहा होगा, A इनवर्स ही रहेगा, और A इनवर्स रहेगा वो ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए, जिसमें A की जगह A रख लेना और सामने वाले साइड को वैसे ही रहने देना। अब आपको दिमाग में रखना है कि मुझे यहाँ पे I मैट्रिक्स बनाना है, क्या करना है, इस जगह पे I मैट्रिक्स बनाना है। अब I मैट्रिक्स के अनुसार यहाँ तो 1 ही आता है, इस जगह 0 आता है, यहाँ 0 आता है और यहाँ पे 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करेंगे। अब ये 0 कैसे आएगा, जब इसमें से कोई 2 घट जाएगा, यानी 2 में से 2 घटेगा तो ही तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 2 को 0 बनाने के लिए मुझे कुछ न कुछ चेंज करना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं संक्रिया। यहाँ पे 0 लाने की जो प्रक्रिया होती है, 0 लाने की जो प्रक्रिया रहेगी उसी को बोलते हैं संक्रिया। क्या बोलते हैं, संक्रिया। तो हम क्या करेंगे, इस जगह 0 चाहिए तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 - 2R1। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, ध्यान समझना, और इसी को बोलते हैं संक्रिया। तो क्या लिखेंगे, संक्रिया R2 चेंज टू, क्या बोलते हैं इसको, R2 चेंज टू R2 - 2R1 के प्रयोग से, और ये आपको चेंज करते जाना है प्रयोग से। अब देखो चेंज करेंगे तो मैंने किसको चेंज करने की कोशिश करी है, R2 को। R2 को चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए, I मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो R1 को चेंज नहीं किया है तो R1 को वैसे रहने दो। यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या किया मैंने, R2 में से 2R1 घटा दिया है, यानी इसको 2 से गुणा किया है और इसमें से घटाना है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 हो जाएगा 0। जब हम घटाते हैं तो इसमें से ये घटेगा तो संग के संग इसमें से ये भी घटेगा, संग के संग इसमें से ये भी घटेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 में से इसको 2 से गुणा किया हुआ तो -2 और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो गया, 5। अब यही काम सामने भी करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर भी करना है। तो यहाँ पे पहली को चेंज नहीं किया है, 1 0। अब इसको 2 से गुणा करो केवल मन ही मन में, और गुणा करके इसमें से घटा दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 0 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे 0 तो 1 - 0 तो 0 रहेगा, सॉरी 1 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, A आ गया। समझ में आया, R2 - 2R1 से इसको 0 बनाना है। जब ये 0 बन रहा होगा तो ये इसके संगत वाला घटेगा तो 3 में से भी ये घटेगा, ऐसा नहीं कि ये घट के रह जाएगा, इसको भी आपको आपस में घटाना है। अब ये स्टेप में बार बार रखने वाला हूँ। अब यहाँ पे I मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करें 5 को कि 1 बन जाए, यहाँ पे 5 को क्या करें कि 1 बन जाए। तो बच्चों 5 को 1 बनाने का एक ही तरीका है, आप 5 का भाग दे दें। किस में भाग देना पड़ेगा, ये नीचे वाली जो लाइन चल रही है R2, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 और बटे में कितना कर लगा देंगे, 5। क्या कर देंगे, बटे में 5। इससे क्या होगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, इस जगह पे I मैट्रिक्स लेके आना है। तो अब आप बताइए, ये संक्रिया आपको यहाँ से लगानी थी के प्रयोग से। जब ये संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे 1 -1 0 1, किसका भाग दिया, 5 का। जो काम यहाँ चल रहा है वो सामने भी करना है, ठीक है। दोनों साइड में ये संक्रिया लग दी है, एक ही साइड में नहीं।
अब देखिए यहाँ पे भी R2 को चेंज किया है, R1 वही है, R1 का मतलब 1 0, यहाँ 5 का भाग देंगे तो 2/5 और ये 1/5 और इधर a की जगह a ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाओ। अब हमारा काम आई मैट्रिक्स के अनुसार यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इस जगह कितना चाहिए बच्चों? 0 चाहिए। अब बताओ यहाँ पे 0 कैसे आएगा? 0 तभी आ सकता है जब आप कुछ जोड़े या घटाए। तो अगर मैं ये 1 इसमें जोड़ दूँ तो ये 0 बन सकता है, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 भी इसमें जुड़ेगा और ये भी इसमें जुड़ेगा और ये भी इसमें जुड़ेगा, यानी ये वाली अवयव इसमें जोड़ने। तो चेंज कौन हो रहा है? R1। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 चेंज टू R1 प्लस R2 के प्रयोग से। अब बताइए चेंज करेंगे तो ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। जब ये इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और ये तो चेंज किया नहीं तो वैसे रहेगा बराबर। अब बताओ जब ये वाला अवयव इसमें जोड़ेंगे, ये वाला अवयव ऊपर जोड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है? R1 चेंज टू R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ना है। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 में से 2/5 जोड़ना है, लेकिन एक्चुअल में घटेगा तो ये हो जाएगा 3/5 और ये इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1/5। नीचे वाले को हमने चेंज किया नहीं है तो यही रहेगा और इंटू a। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब ये मैट्रिक्स आई आ गया है, ये a है, तो इसके साथ में जो रहा होगा ये जो दिख रहा है ये निश्चित ही क्या है? a का इन्वर्स ही है, क्योंकि a और a का इन्वर्स मिलके ही आई बनाते हैं। तो यहाँ आई बन गया, इसका मतलब राइट साइड में a के साथ वाला मैट्रिक्स क्या है? a का इन्वर्स है। इसलिए हम क्या करते हैं? एक साइड में आई मैट्रिक्स लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? लिख लेना है, अतः a इन्वर्स बराबर क्या है? ये वाला मैट्रिक्स 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और ये 1/5। तो ये आपका a इन्वर्स आ गया या व्युत्क्रम अवयव हो गया। क्या आ गया? व्युत्क्रम अवयव। आप 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ समझिए, मैं फिर आपको इनको परफेक्ट मेथड बता दिया और आगे भी आपको परफेक्शन ले आऊँगा। करना क्या है? जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको a = IA लिख लेना है, यहाँ a रख लेना है, इधर a की जगह a रहने देना है। अब आपको यहाँ IN वो नहीं, हमें ये I यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? संक्रिया लगानी पड़ेगी। संक्रिया लगाने के लिए क्या सोचना है कि ये 1 है तो ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने के लिए घटाना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या कर दिया? R2 में से 2 से गुणा कर घटा दिया। आप डायरेक्टली कोई मन से संख्या नहीं घटा सकते, आपको हर बार किसी दूसरी पंक्ति की सहायता लेनी है। अब यहाँ पे इसको पंक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने जो भी संक्रिया लगाई है देखो R के अनुसार ही लग रही है, R सब जगह दिख रहा होगा, इसलिए पंक्तियों वाली संक्रिया बोलते हैं। ओके, इसको उतारो, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, जस्ट अगला ही है। इसके अंदर आपको ये अवयव दिख रहा है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। अब इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, आपको पंक्ति की सहायता से चलना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले जब आप लिखते हो तो हमेशा की तरह इसको a मान लेना है। तो a बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 1 1 1। ठीक है, अब a = IA के अनुसार लिखने पर सबसे पहले क्या लिखना है? a = IA लिख लेना है। अब a = IA लिखेंगे तो a का मान यहाँ रख लेंगे 2 1 1 1 इक्वल टू I मैट्रिक्स रख लेंगे। तो ये I मैट्रिक्स, इसका जितना कोटि है उतनी कोटि का I लेना है यहाँ पे इंटू a। अब इस जगह को I मैट्रिक्स बनाना है। I मैट्रिक्स के अनुसार यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे 1 कैसे आया ये सोचना है। तो बच्चों यहाँ पे 1 लाने का तरीका है कि आप 2 का भाग दे दें। क्या कर दें? यहाँ पे 1 लाने का तरीका है, इस 2 को क्या करें कि 1 बन जाए। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 2 का भाग दे सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसमें से 1 घटा दो तो भी तो बना जाएगा। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके जो संक्रिया वाले स्टेप होंगे हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसको 1 बनाने के आप 2 का भाग दे के भी बना सकते हो, 1 को घटा के भी बना सकते हो। कोशिश करना घटा के बन रहा है तो घटा के बना दें, नहीं तो भाग दो देने वाला ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप
दिमाग में रखिए कि मुझे इसको आई मैट्रिक्स बनाना है बस, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैं यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको 1 में से 2 में से ये 1 घटा दूंगा। तो जब 2 में से ये 1 घटेगा तो इस 1 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। एक समय में एक अवयव की सोचना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संक्रिया R1 चेंज टू R1 माइनस R2 के प्रयोग से। जब इसका प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो R1 को चेंज कर रहे हैं R1 में से R2, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो 2 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, ठीक है। हमने R1 को चेंज किया है और यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। अब ये काम इधर भी करना है, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 0 में से 1 जाएगा तो -1, और 0 1। यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट सोचिए कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस जगह पे 0 चाहिए, इस जगह पे क्या चाहिए 0, और यहाँ पे 0 लाने का तरीका क्या रहेगा, इस 1 में से 1 को घटा दो। अब 1 में से 1 घटाने के लिए मुझे पंक्ति की सहायता लेनी है, तो R2 में से R1 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे संक्रिया, ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 कर दें। तो अब देखो R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 वैसे लिख दो, पूरा का पूरा लिख दिया। अब R2 में से R1 घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 इक्वल टू, अब यही काम इधर भी करना है, R1 को वैसे लिख दो, R2 चेंज कर रहे हैं, 0 में से इसको घटाओ तो -1, 1 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 2, और इनटू में a आ गया। अब यहाँ तो 1 पहले से था, इस जगह 0 आ गया और 0 पहले से था। अब देखो ये आई मैट्रिक्स है या नहीं है, तो ये आई मैट्रिक्स है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए के साथ में एक और मैट्रिक्स आ गया है। अगर ये आई बन चुका है तो निश्चित मानना है कि ये हमारा इन्वर्स है। तो आपको क्या लिखना है, आई इक्वल टू ए इन्वर्स ए से ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बराबर 1 -1, और यह -1 और कितना आ गया 2 आ गया। ओके, तो ये आपके सामने इन्वर्स आ गया। ये आपको बहुत फास्ट आंसर मिल गया। तो ध्यान दिया यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 लाने के लिए 2 में से 1 घटा दिया। अब मान के चलो यहाँ पे 4 होता और मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, तो मैं इसको 3 से गुणा करता, 3 से गुणा करके फिर घटा देता तो 1 बच जाता वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि जो मुझे आई मैट्रिक्स के अवयव चाहिए वो यहाँ पे कैसे बनेंगे। आई मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए आपको सोचना है। जब इसके बारे में सोचें तो बाकी अवयव को दिमाग में नहीं रखें, एक समय में एक ही अवयव के बारे में सोचेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन जल्दी बनने लग जाएंगे। तो उतारिए इसको और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, कर लोगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या करना है, हमें वही तरीके से इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना a इक्वल टू 2, 3, 5 और 7, a इक्वल टू लिख लिया। अब a इक्वल टू आई ए के रूप में लिखने पर a इक्वल टू आई ए के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 2, 3, 5 और 7, यहाँ i लिख लेंगे 1, 0, 0, 1 और इंटू a लिख लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 चाहिए। यहाँ देखेंगे तो 5 और 7 है। अब इस जगह पे 1 चाहिए तो एक तरीका है कि क्या कर सकते हो आप, इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे तो कहीं कहीं आपको संख्या आएगी भिन्न के रूप में आएगी, 1/2, 3/2 कुछ ऐसी आएगी, और उनको जोड़ना घटाना कहीं कहीं थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो आप कुछ और सोच सकते हैं इसमें। जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में लिख के आना है, आप इन स्टेप की जगह कुछ और स्टेप भी लगा सकते हो। फाइनल आपका आंसर सेम आना चाहिए, यानी हमें किसी जगह पहुंचना है तो वहाँ पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
देखो ये नंबर छोटे दिख रहे हैं, ये नंबर बड़े दिख रहे हैं, ये 5 और 7 है, यहाँ पे 2 और 3 है। तो मैं चाहूँ तो इनको अपनी जगह बदलवा सकता हूँ, यानी R1 को R2 की जगह ले सकते हैं और R2 को R1 की जगह ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कुछ आसानी हो जाएगी जोड़ने घटाने में बड़ी संख्या में से। तो क्या करेंगे, जब हमें दो पंक्तियों को बदलना होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, जब भी दो पंक्तियाँ बदलनी होती है तो उसको बच्चों कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। इसको से ऐसे लिखते हैं, R1 लिखते हैं, यहाँ दोनों साइड तीर का निशान लगा लेते हैं। इसका मतलब है R1 तो गया R2 की जगह और R2 आ गया R1 की जगह। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझना ध्यान से। ये ऊपर पहुँचेगा तो 5 7 और 2 3। बच्चों ध्यान रखना, जो काम लेफ़्ट साइड में होता है वही राइट साइड में भी होता है। तो यहाँ पे ये 0 1 1 0। अब यहाँ आ गए। अब देखिए, अब आप सोच के बताओ, मुझे ये 5 है और मुझे यहाँ पे चाहिए आई मैट्रिक्स यानी 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ और इसमें से घटा दूँ तो 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताएगा, ये आपका एक्सपीरियंस जो मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझा रहा हूँ उससे ही बनेगा। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो क्या लिखूँगा बच्चों बताओ, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस 2R2। अब आपको आगे संक्रिया हिंदी में प्रयोग लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना रख दोगे तो भी इसका मतलब वही समझा जाता है, संक्रिया लगाइए। तो क्या बनेगा बताओ, जब R1 में से इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 1 बन जाएगा और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 और इधर घटाएंगे तो 1 इधर भी हो जाएगा। तो 1 और इधर 1, हमने R1 को चेंज किया है, R2 तो वही है बराबर। इधर भी जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 इसमें से घटेगा तो -2 हो जाएगा। इधर 2 से गुणा करेंगे 0 है इसलिए 1 ही रहेगा और 1 0। अच्छा, अब कुछ बच्चों को दिमाग में एक डाउट ये भी आ सकता है कि सर ये आप 2 से गुणा करते हो, वो तो यहाँ लिखते ही नहीं हो। ये केवल और केवल पीछे वाली संख्या आपके संक्रिया में होती है। संक्रिया का मतलब केवल आपको जोड़ने या घटाने में काम में लेनी है, मैट्रिक्स में नहीं लिखनी है। मैट्रिक्स में नहीं लिखनी है, केवल उसको घटाते समय घटाने में लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। यानी मैं इसे 2 से गुणा किया है, वो 2 से गुणा केवल इसको घटाने में लेना है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे कितना चाहिए बताओ, 1 तो यहाँ पे आ गया है, इस जगह कितना चाहिए, 0 चाहिए। अब यहाँ पे 0 कैसे आएगा, यहाँ 0 ऐसे आएगा जब इसको 2 से गुणा करके घटा दें। तो यहाँ पे चेंज करेंगे R2 को 2R1 से, R2 चेंज टू, इसको पढ़ते हैं R2 चेंज हो गया R2 में और -2R1। तो इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो 1 1, 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 में से 2 गया 0, 2 से गुणा करेंगे तो 2 और इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 1 बराबर। ये काम इधर भी करना है तो -2 1, 2 से गुणा करेंगे तो -4 और फिर इसमें से घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और इंटू में a। यहाँ तक आ गया समझ में, 1 1 0 1, यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये 1 चाहिए, ठीक है, ये 1 0, यहाँ पे 1 चाहिए था, ऑटोमेटिकली आ भी चुका है। अब इस जगह कितना चाहिए, 0 चाहिए। अब आप सोच के बताओ यहाँ पे 0 कैसे आएगा, खुद संक्रिया सोच के बताना मुझे कि यहाँ 0 कैसे आएगा, पंक्ति वाली। तो पंक्ति वाली संक्रिया लगाएंगे तो आपको पंक्ति में से पंक्ति घटाना है, स्तंभ वाले बारे में नहीं सोचना है। और इस क्वेश्चन को मैं स्तंभ से भी सॉल्व करवाऊँगा। तो पहले पंक्ति वाला मेथड क्लियर करो कि यहाँ पे 1 की जगह 0 चाहिए तो चेंज करेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2। जब इस तरह से चेंज करेंगे तो इसमें से ये जो अवयव है वो इसमें से घटाने हैं। तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, दूसरे को चेंज किया नहीं, हमने R1 को चेंज किया है। अब R1 को चेंज किया तो R2 वैसे लिख दो भले। अब इसमें से इसको घटाओ, उल्टा बोल दिया मैंने, ये -2 में से इसको घटा दो, R1 में से R2 घटाना है। R1 में से R2 गया तो ये हो गया -7, कितना हो गया -7। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और इक्वल टू इंटू में कितना है a, इंटू में कितना है a। आ गया यहाँ तक। अब
ये आई बन चुका है, तो ये वाली कंडीशन आई इक्वल टू ए इनवर्स ए से ए इनवर्स बराबर, बताओ ए इनवर्स बराबर कितना है, -7, 3, 5 और -2। ये आपका क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन इन्वर्स की समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हमारे पास में ये अवयव निकल के आ गया है। तो क्या स्टेप रहे, ध्यान में रहेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखने को मिला कि अगर ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले आओ और फिर घटा दो। इससे आपको यहाँ पे सबसे पहले सोचना है कि 1 कैसे आएगा इस अवयव पे। तो 1 लाने के लिए मैंने क्या सोचा, उसके बारे में सोच देखिए कि पहले चेंज कर लिया, यहाँ 5 आ गया। अब 2 से गुणा करके इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो वो बन गया 1। एक समय में एक ही अवयव के बारे में सोचना है, 2 के बारे में नहीं सोचेंगे। एक एक को पकड़ते जाइए, ऑटोमेटिकली बाकी के अवयव उसी के अनुसार आपको आई मैट्रिक्स के अनुसार सेट करने हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ये हमने जो काम किया है वो किसके अनुसार किया है, पंक्ति के अनुसार किया है। किसके अनुसार किया है, पंक्ति के अनुसार किया है। अब आप उसको अथवा में स्तंभ के अनुसार भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर वही आना चाहिए, फाइनल आंसर यही आना चाहिए। अब स्तंभ के अनुसार कैसे लेके सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये जो संक्रिया है आर आर जैसे दिख रहे हैं, वहाँ पे कॉलम यानी स्तंभ की लगेगी C1 C2 के अनुसार। ठीक है, तो इसको उतार लो पहले और फिर मैं स्तंभ वाला मेथड समझाता हूँ इसी क्वेश्चन में। एग्जाम में ये लिखा नहीं रहता है कि पंक्ति से सॉल्व करना है या स्तंभ से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो हम पंक्ति के अनुसार सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर किसी किताब में स्तंभ के अनुसार भी सॉल्व कर रखें तो वो मेथड भी पता होना चाहिए कि स्तंभ के अनुसार कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको उतारिए, फिर मैं स्तंभ वाला मेथड समझाता हूँ आपको। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसको समझाना है स्तंभ के अनुसार। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, वापस ए के बराबर लिख लेना है। अब जब भी स्तंभ के अनुसार लिखेंगे तो क्या करना है, ए इक्वल टू ए आई के रूप में लिखेंगे। पिछले में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे आई पहले लिखा था और ए बाद में लिखा रहा है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी स्तंभ के अनुसार चलते हैं तो ए पहले लिखा जाता है और आई बाद में लिखा जाता है। तो वो आपको रूप यहाँ पे सेट कर लेना है, 2 3 5 7, यहाँ पे ए लिखेंगे और इधर से आई। ठीक है, तो ये से लिख लेना है। और यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, स्तंभ के अनुसार। किसके अनुसार कर रहे हैं, स्तंभ के अनुसार। जब भी स्तंभ में लिखें तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए पहले लिखना है और आई मैट्रिक्स बाद में लिखना है। लेकिन अगर आप पंक्ति के अनुसार लिख रहे हैं तो आई पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। अब यहाँ पे ए आई मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, तो स्टेप वही रहेंगे। आपको घुमा फिरा के इसको आई मैट्रिक्स बना लेना है। क्या करना है, आई मैट्रिक्स बना लेना है। तो यहाँ पे आई मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन संक्रिया कौन सी लगानी है, स्तंभ के अनुसार। अब स्तंभ के अनुसार इसका मतलब आपको C1 और C2 को आपस में जोड़ना घटाना है कैसे भी करके। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए लेकिन ये 2 है, आपको संक्रिया स्तंभ के अनुसार लगानी है। तो पहले इन दोनों को चेंज कर लो। तो इनको चेंज करेंगे तो C1 चेंज, आपस में C1 C2 चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर, 2 इधर और 5 इधर। यहाँ पे A और इधर 0 1 1 0। अब आपको 1 चाहिए, तो आप जब भी स्तंभ की बात करते हैं तो स्तंभ ऐसे घटते हैं और पंक्ति इस तरह से घटती है। ठीक है, ऐसे जो अवयव घटते हैं एक में से दूसरा ऐसे, तो वो तो होता है पंक्ति वाला, और ऐसे जो घटते हैं वो होते हैं स्तंभ के। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो इसको इसमें से घटा देंगे। तो क्या चेंज करूँगा, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 के प्रयोग से। अब ध्यान से सुनना, जब C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 से, तो क्या आएगा, जब इसमें से इसको हटा देंगे तो यहाँ पे बच्चों 1 बन जाएगा, ये 2 रहेगा। C1 को चेंज कर रहे हैं, ये C1 है, ये C1 होता है, ये C2 होता है। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये भी इसमें से घट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये 5 ही रहेगा, इक्वल टू A के साथ में। इसको इसमें से घटाएंगे तो -1, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1
और ये 1 0। यहाँ तो समझ में आ गया, ये 1 आ गया। अब क्या करना है, अब बताओ क्या करना है। अब मुझे इसको सोचना है कि ये 0 कैसे बने। आपको क्या करना है, इसको सोचना है कि 0 कैसे बने। अब या इसको सोचना है कि 0 कैसे बने, तो यहाँ पे 0 बनाना है या इसको आपको 0 बनाना है, तो वो संक्रिया क्या रहेगी वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा यहाँ से। तो पहले तो हमने पंक्ति के अनुसार लगाया था, तो हमने क्या कर दिया था, उसको 2 से गुणा करके घटा दिया था। लेकिन यहाँ पे मुझे जो भी करना है वो स्तंभ के अनुसार करना है। तो इसको मैं 0 बनाने के लिए देखो, पंक्ति के अनुसार पहले अवयव, ऐसे जो 4 अवयव होते हैं पहले इसके बारे में सोचते हैं, फिर ये और फिर इन दोनों के बारे में सोचते हैं। स्तंभ में पहले इस अवयव के बारे में, फिर अगले वाले यहाँ का अवयव आता है उसके बारे में सोचोगे आप। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, जब इस 1 को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूँ तो आ जाएगा। तो बस यही दिमाग में आपके आ रहा है, तो लिखेंगे C2 चेंज टू C2 माइनस 2C1। अब बताओ C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 वैसे लिख दो 1 2। अब जब इसको 2 से गुणा करके 2C1 किया होगा, 2 से गुणा किया होगा तो ये 2 और 4 बन गया होगा, और इसमें से घटाएंगे, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। भाई 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 5 में से 4 गया तो 1। अब उसी प्रकार इधर भी चेंज कर रहे हैं, किसको, C2 को चेंज कर रहे हैं, तो ये तो वैसे रहेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये -2, और इसमें से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। इसको 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ। 1 0 1 हो गया। अब आप सोचिए इसको 0 कैसे बनाऊंगा मैं, इस 2 को 0 कैसे बनाएं। तो बच्चों इस 2 को 0 बनाने का तरीका क्या है, इस 2 को 0 बनाने का तरीका है कि यहाँ से 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो अब वही कर रहे हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस 2C2। अब बताओ जब 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 1 0, ये 0 हो जाएगा 1। अब बताओ यहाँ क्या होगा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें से घटा रहे हैं, जब 6 को इसमें से घटाएंगे तो -7, -2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और इसमें से घटाएंगे तो 5 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 5, और ये वैसे रहेगा 3 -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। आना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मैंने जो भी संक्रिया लगाएगी वो स्तंभ वाली लगाई है, C1 C और C1 के बीच में, यहाँ पे C1 जो भी है इधर भी C1 C2 के बीच में है, तो समझ पा रहे होगे। अब ये I मैट्रिक्स है, ये A है, तो ये पहले वाला क्या है आपका, पहले वाला क्या लिखा है, सॉरी उल्टा मैं लिख दिया, यहाँ पे A पहले है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे A पहले है, तो ऐसे। अब A इंटू A इनवर्स बराबर I होता है, तो ये A है, ये क्या है A है, तो इसके बगल में क्या लिखा है, A के बगल में A इनवर्स होगा तभी तो ये I रहा होगा। अगर ये I है, ये A है, तो हो ना हो ये A इनवर्स ही होगा। तो लिखना है अतः A इनवर्स बराबर -7 3 5 और -2। यही हमारा आंसर पिछले मेथड से भी आया था जो हमने पंक्ति वाली संक्रिया लगाई थी। अब आपने ये जो 4 क्वेश्चन करे और इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया है, इनसे क्या समझ में आया है कि हमें इन्वर्स निकालने के लिए 2 मेथड पता है, पंक्ति के अनुसार और स्तंभ के अनुसार। एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आएगा और किताब में भी लिखा नहीं है कि आपको पंक्ति के अनुसार सॉल्व करना है कि स्तंभ के अनुसार। तो हम क्वेश्चन को पहली प्रायोरिटी पंक्ति के अनुसार देंगे सॉल्व करने की। अगर किसी किताब में मेथड में सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन एग्जैक्टली वैसी ही लिखी हो जैसी मैंने लिखी है, इनकी जगह कुछ और तरीका हो सकता है, लेकिन ये फाइनल आंसर सेम आना चाहिए जो आपका और किसी अदर मेथड से भी आ रहा है, ये फाइनल आंसर सॉल्व सेम आना चाहिए। ये मेथड यानी ये संक्रिया वाले स्टेप आपको खुद को सोचने होते हैं, बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे लेफ़्ट साइड में आई मैट्रिक्स बनाना है। दूसरी बात, अगर आपको पंक्ति के अनुसार लिखना है तो क्या लिखना है, A = IA लिखना है, ये तो पंक्ति के अनुसार, और स्तंभ के अनुसार लिखे तो AI लिखना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए बिल्कुल इसी मेथड से आपको बाकी के क्वेश्चन 14-15 तक सॉल्व करने हैं। इनमें यही तरीका रहेगा,
आपको बस जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके अंदर अगर ऊपर संख्या छोटी दिख रही है, नीचे बड़ी संख्या दिख रही है, तो दोनों को चेंज कर लेना। दूसरा तरीका, भाग देने की कोशिश सबसे कम करना, ज़्यादातर कोशिश करना है कि इनको घटा के आपस में एडजस्ट कर लिया जाए। भाग भी दे सकते हैं, कोई मना नहीं है, भाग देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका मेथड अगर सही है तो आंसर सेम आना चाहिए जो उसका है रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं 3x3 का इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। ओके।